कई बार पति अपने पत्नियों के बर्ताव से मुसीबत में आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। क्या करे? पति कहाँ अपने दिल की बात बोले, किसके पास रोए? कई घरों में ये देखा जा रहा है कि पत्नियां पति को अक्सर टॉर्चर करती रहती है, मेंटल हैरेसमेंट करती रहती है। कभी फाइनेंशियल इश्यूज को लेके, कभी अपने डिमांड्स को लेके, कभी सास ससुर तकलीफ दे रहे हैं, ससुराल वाले तकलीफ दे रहे हैं इस बहाने से, तो कभी बच्चों को लेके, कभी प्रॉपर्टी को लेके। हर घर में ये इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन चलते जा रहे हैं। अभी इस सब में हालत ऐसी हो रही है कि पति पूरी तरह से टूट रहे हैं। उनको ना किसी के सामने रोना पसंद है, ना अपने दिल में छुपाए हुए दर्द को किसी से बांटना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि मर्द होने का जो एक उनके लिए मर्यादा बनी है कि वो मर्द है। उनके ऊपर एक जो रूल रखा गया है कि मर्द को कभी रोना नहीं है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। लेकिन नहीं, मर्द को ज़रूर दर्द होता है। उसके भावनाओं से जो पत्नियां खेलती है, उसका जीना जब एकदम नामुमकिन होता जाता है। छोटी छोटी इशू को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके रोज़ घर गृहस्थी में रुकावटें आती है। रोज एक दूसरे को चिखना, चिल्लाना, गालियाँ देना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, ब्लैकमेल करना, टॉर्चर करना, उससे पैसों की डिमांड करना, कई लोगों के सामने उससे हमेशा नीचा दिखाना, उसकी कंपैरिजन अलग लोगों के साथ करना, उसके कैरेक्टर पे हमेशा शक लेना हो, उसकी काबिलियत पे शक लेना हो, उसके इनकम को लेके झगड़ना हो, या उसकी संस्कारों को लेके, उसके माँ बाप को लेके उससे हमेशा नीचे दिखाया जाता है। और ये बात जब आत्मसम्मान पे ठेच लगती है, किसी भी मर्द के या पति के आत्मसम्मान पे ठेच लगती है, तो वो ये बात वाकई कभी सह नहीं कर पाता है। तो मैं कई सारे हस्बैंड्स जो है, जो इस तरह के मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, उनको सलाह देना चाहूँगी कि आप आपके बीवी की तरफ थोड़ा नज़रअंदाज भी होकर देखिए, उसकी बातें निगलेक्ट करना सीखिए। कई बार आप रिएक्ट होते हो, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि आपको गुस्सा आएगा। अगर बीवी आपसे बड़े आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बात करेगी, या अरोगेंटली बात करेगी, या आपकी बात का जवाब सीधे बात में नहीं देगी, आपसे उल्टी बातें करेंगी, आपको ताने मारेगी, तो वो आपको उकसाने के लिए जानबूझ के ये सब कर रही है। तो इस समय आपको शांत रहना, या आपको उस जगह से थोड़ा दूर चले जाना, ये करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको आपके माँ बाप को भी संभालना है, आपके साइड के जो लोग हैं, मतलब पत्नी के ससुराल वाले जो है, उनसे भी रिश्ता आपको अच्छा रखना है। आपको बच्चों की परवरिश को भी ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, वहाँ बच्चों पे बहुत निगेटिव और गलत असर पड़ रहा है। तो बच्चों के सामने आप कभी भी अपनी पत्नी को कम ना दिखाएं। अपने साइड से आप कोशिश करें कि आप अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, आप हमेशा रिलेशन को मेंटेन रखने की सोच रहे हैं, रिलेशन को और ज़्यादा अच्छा करने की सोच रहे हैं। क्योंकि अगर दोनों तरफ से रिश्ता टूटने की इसमें चला जाएगा, हालात में चला जाएगा, तो उसको समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए आप एक पति हो, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा दूरी बना के, या फिर थोड़ा सा कम बातें करके, या कुछ समय बीवी को ज़्यादा प्यार देके, रिस्पेक्ट देके, उसको थोड़ा उसकी कुछ चीज़ों की तरफदारी करके, तारीफ करके, उसके मायके वालों से अच्छा रिश्ता बना के, उसकी पसंदीदा चीज़ें कभी उसको दिलवा के, उसे घूमने ले जाइए, घुमाने ले जाइए, उसे होटल में लेके जाइए। छोटे छोटे जो डेज है वो सेलिब्रेट कीजिए। उसे भी लगना चाहिए कि मेरा बर्थडे इसे याद है, मेरी अपनी एनिवर्सरी इन्हें याद है। कुछ भी ओकेजन हो तो उससे कुछ ना कुछ गिफ्ट लाइए। अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम भी बिताइए। कई बार ऐसा होता है, मर्द लोग कमाने के चक्कर में अपने घर में टाइम नहीं दे पाते, इसीलिए पत्नी चिड़चिड़ी हो जाती है। तो अपना वक्त निकालने की कोशिश कीजिए, अपने पत्नी को वक्त देने की कोशिश कीजिए। पहले तो मिलजुल के बातें करके कुछ मसला सुलझ सकता है क्या, अपना डिस्प्यूट दूर हो सकता है क्या, इसकी कोशिश कीजिए। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो बस शांति बनाए रखने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो
आपका रिलेशन टॉक्सिक होने से बचाइए, आपके रिलेशन में और कई प्रॉब्लम्स आने से बचे, कहीं आपका डिवोर्स ना हो इससे संभाल के रहे, कहीं आपके बच्चे गलत रास्ते पे ना चले जाए, ये आपको ज़रूर देखना है। तो अपने रिलेशन को बचाने के लिए अपनी पत्नी से आपको अगर तकलीफ है तो अपने आप में पूरी कोशिश करें कि मैं इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने रिश्ते को कैसे न्याय दे सकता हूँ, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कैसे कर सकता हूँ। हिम्मत ना हारिए। अगर आप कुछ छोटे छोटे नुस्खे अगर इम्प्लीमेंट करोगे आपके लाइफ में, कहीं आपको हॉबी होगी उसमें आप दिलचस्पी रखते हो, वहाँ आप इन्वॉल्व हो सकते हो, आपके दोस्तों के साथ आप लाइफ का थोड़ा एंजॉय ले सकते हो, मज़े ले सकते हो। लेकिन सिर्फ घर की बातों से आपका ऑफिस का काम भी डिस्टर्ब होता है, आपकी बिजनेस की बातें भी डिस्टर्ब होती है, आपका बाहरी सर्कल भी डिस्टर्ब होता है। तो ऐसा ना करते हुए हर एक चीज़ को आप अच्छे से हैंडल करें, यही मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप एक हस्बैंड है, एक मर्द है और आपकी लाइफ में भी ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल पूछना, ज़रूर सवाल पूछना। मैं आपको आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और मर्द को रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस ऐसे कौन से विषय पे अधिक हम वीडियो बना सकते हैं, ये भी सुझाव हमें ज़रूर दें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए चैनल नमकीन प्लस। इसी तरह के प्रोग्राम सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर से रेडियो नमकीन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आप भी एक पति है और आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके समस्या को हल करने की कोशिश जरूर करूंगी और आपको रिप्लाई भी दूंगी। धन्यवाद।